चलिए आज हम सीखेंगे वॉइस के बारे में। देखिए वॉइस क्या होता है। वॉइस इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वॉइस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए वॉइस जो है एग्ज़ाम में काफ़ी आता है और आप कंपटीशन एग्ज़ाम हो या स्कूल का एग्ज़ाम हो बोर्ड का, उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वॉइस के बारे में, एक्टिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है जो जिसमें सब्जेक्ट को पहले लिखा जाए, यानी क्रिया को जिसके द्वारा किया जा रहा है उस सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस जहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो हम इनको सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे जिससे कि हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके चार टाइप होते हैं, यानी कि 12 ऐसे टेंस होते हैं। लेकिन जब हम इनका पैसिव बनाते हैं टेंसों का, तो सिर्फ 8 ही टेंस होते हैं 12 में से। 12 टेंस में से सिर्फ 8 के ही हम क्या बनाते हैं? पैसिव बनाए जाते हैं। और जो 3 जो होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनके चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इनका नहीं बनता है। चौथा जो नहीं बनता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है, तो आज हम ये सारे टेंस का हम देखेंगे पैसिव कैसे बनाते हैं और बहुत ही सरल तरीके सीखेंगे और आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट का, उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट आप जानते हैं जो वर्तमान की बात हो, ऐसी क्रिया जिसमें जो वर्तमान में हो रही हो, पहचान क्या होती है? लास्ट में है मिलता है। ठीक है, इंडेफिनिट समझ लें, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। ठीक है, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कोई जो व्यक्ति है कोई कार्य को करता है। ठीक है, या यूनिवर्सल फैक्ट को बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, कोई क्रिया नहीं होती, हम क्या दे रहे हैं? इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान की आदत को बताने के लिए कोई व्यक्ति सुबह दौड़ने जाता है, वह सुबह चाय पीता है। ये जो एक आदत है, हैबिट है, जो कोई पर्सन डेली दोहराता है, तो उस आदत को, हैबिट को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? वो हम लगाते हैं क्या? एज या आर या एम, और साथ में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। आप जानते हैं वर्ब जो होती है क्रिया, ऐसे वर्ड जिनसे हमें किसी कार्य, एक्शन के होने का पता चले, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, आना, जाना, बैठना। तो ये एक ऐसे वर्ड हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। पहचान क्या होती है? लास्ट में ना लगा होता है। ठीक है, जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, आना, जाना, बैठना, सुनना, देखना, लिखना, पढ़ना, सब में आप क्या देख रहे हैं? ना आ रहा है। ठीक है, तो वर्ब के 5 रूप होते हैं, लेकिन पैसिव में हम क्या देखते हैं? सिर्फ थर्ड रूप का यूज किया जाता है पैसिव में। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे और समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे मैंने लिखा, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, इसको बनाने का तरीका क्या है? आप 3 बातें ध्यान रखेंगे तो आप पैसिव बनाना सीख जाएंगे, जो कि कॉमन फार्मूला है। क्या है? जैसे कि आप जानते हैं जो ही है, ये क्या? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या कौन है? ही, तो इसको सब्जेक्ट कहेंगे। ये क्या है? वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये फिफ्थ फॉर्म है। ऐसी ही है जिसमें लास्ट में लगी होती है, तो वो क्या होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। और फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी होती है, जैसे राइट का अगर राइटिंग हो जाए, सिंग का सिंगिंग हो जाए, डू का डूइंग हो जाए, आईएनजी लगा हो तो फोर्थ फॉर्म, एस लगा हो तो फिफ्थ फॉर्म। तो देखिए इसमें फिफ्थ फॉर्म लगा है। और ये क्या है? लेटर, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वह क्या लिखता है?
लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, तो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे, किस में, पैसिव में चेंज करेंगे, तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। किसको, ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कर्म को प्रदान किया माना जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक बात याद रखनी है। दूसरी क्या है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब के बाद क्या आएगा, बाई आएगा। एजेंट के पहले हम क्या लगाएंगे, बाई। देखो एग्जाम्पल समझेंगे। तो मैंने कहा जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर लिखेंगे हम। ठीक है, और इसकी मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखिए दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं सहायक क्रिया और मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया, हिंदी में कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, एज हो गई, आर हो गई, ठीक है, एम हो गई, वाज वर, डू डिड डन, है ना, डू डिड, और हैड हैज हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन वर्ब क्या हो गई, गो कम रन सिंग, ये सारी क्या हैं, मेन वर्ब हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ लेटर है, और मैंने कहा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज आर एम, है ना। तो ये एज आर एम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ऑब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, जो क्या बन गया है, सब्जेक्ट। अब ये ए लगा है, ए का मतलब होता है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं हम, एज। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो एज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ एम लगाएंगे, और साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, तो अ लेटर, और अ लेटर के साथ सिंगुलर है तो एज आएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी, रिटन। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला लिख दें तो बाई के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन, देखो रिटन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब लगाएंगे बाई, और फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। तो ही जब वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। ये एक प्रोनाउन है, नाउन की जगह यूज किया गया है, और जब ये वर्ब के पहले रहता है तो सब्जेक्ट रूप सब्जेक्टिव केस यूज होता है, और वर्ब के बाद आएगा, यानी कि ये वर्ब है इसके बाद आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है, हिम। तो क्या हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी कि एक पत्र लिखा जाता है बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा। ठीक है, तो समझ में आया। एक और देखते हैं, जैसे आई सिंग आ सॉन्ग, आई सिंग आ सॉन्ग, यानी कि मैं एक गाना गाता हूँ। ठीक है, अब इसका हम पैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह है तो आ सॉन्ग पहले लिख देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, एच या आर या एम। ठीक है, तो आ सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा एच, फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सैंग संग। ठीक है, अब क्या आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाते हैं, और बाई के बाद क्या आएगा, आई। आई सब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के बाद लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यूज, तो आई का होता आता है मी। ठीक है, अ सॉन्ग इज संग, यानी कि एक गाना गाया जाता है, बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा। ठीक है,
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए फॉर्मूला सबके साथ सेम यही रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है मेन वर्ब है, ठीक है, और ये उसके बाद मेन वर्ब के बाद बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए हम क्या लगाएंगे, एच आर एम के साथ आएगा बीइंग, क्या आएगा बीइंग, और पैसिव में हमेशा क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो याद ये रखना है। और कंटिन्यूअस का कोई भी हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बनता नहीं है, तो कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा इसी को देखते हैं, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि वह पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। और हमने बताया जब हम इसका क्या बनाएंगे पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव में क्या होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर, वह क्या लिख रहा है पत्र लिख रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर, ठीक है। और फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ रही है एज या आर या एम, तो अ लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एज आता है, अ लेटर एज। फिर क्या आ जाएगा इसके बाद बीइंग लिख देंगे, अ लेटर एज बीइंग। फिर क्या लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा क्या करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए इसमें आईएनजी लगा है तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो राइटिंग यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन, ठीक है। वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा इधर, मतलब जो सब्जेक्ट है इधर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो इसके पहले हम लगाते हैं बाई, तो ही का क्या हो जाएगा हिम, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव केस है और इधर वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, ठीक है। समझ में आया। तो हम और देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जैसे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए सिंपल सेंटेंस से हम सीखेंगे, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर होती है। शुरू में ही कठिन ले लेंगे तो हमारा सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, तो आप जानते हैं आई एक सब्जेक्ट है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा अ सॉन्ग है, तो अ सॉन्ग पहले लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो एज आर एम हेल्पिंग वर्ब आती है, तो अ सॉन्ग के साथ क्या आ जाएगा एज आर एम में है ना। फिर क्या लगा है बीइंग, तो बीइंग लिखेंगे। फिर क्या लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए सिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग गया तो फोर्थ फॉर्म हो गया। तो सिंग की हमें थर्ड फॉर्म लगाना है क्योंकि पैसिव बना रहे हैं। तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है संग, सेंग थर्ड है और संग सेकंड सेंग है, सिंग सेंग संग, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई। अब क्या है इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ लगाएंगे बाई, और बाई के बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग यानी कि मैं गाना गा रहा हूँ, तो इसका पैसे हो जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग, यानी कि एक सॉन्ग को गाया जा रहा है बाय मी यानी कि मेरे द्वारा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा।
कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन चीज़ क्या है कि पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह है ना, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म याद लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद नेक्स्ट जो टेंस आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, ठीक है। और जब भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो हम क्या करते हैं उसमें बीन लगाते हैं परफेक्ट वाली में, ठीक है। और इसके बाद क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाकी कॉमन फैक्टर जैसे अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। मैंने लिखा ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मैंने कहा कि ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ लेटर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर, ठीक है। अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, हैज या हैव। तो अ लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगाते हैं हम हैज, सिंगुलर के साथ लगाते हैं हैज, प्लूरल के साथ लगाते हैं हैव, ठीक है। तो अ लेटर हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, मतलब थर्ड फॉर्म आप इसके बाद हैज के बाद क्या आता है बीन, तो बीन लगा देंगे, यानी कि अ लेटर हैज बीन। उसके बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है रिटर्न, थर्ड फॉर्म ही लगी है, यानी कि यहाँ पे भी रिटर्न नहीं लगाएंगे, ठीक है। अ लेटर हैज बीन रिटन यानी कि एक पत्र को लिखा गया है, ठीक है। अब किसके द्वारा लिखा गया है, ही, तो ही का यहाँ पे वर्ब के बाद क्या हो जाता है हिम। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। एक और देख लेते हैं, क्या आई हैव संग अ सॉन्ग यानी कि मैंने गाना गाया है, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या होगा, ये आप जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है मेन वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या अ सॉन्ग, ठीक है। अब ये क्या है हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम हैज, ठीक है। फिर क्या आ रही है बीन, तो बीन लिख देंगे। फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब तो इसमें थर्ड फॉर्म लगी ही है, तो संग, अ सॉन्ग हैज बीन संग यानी कि एक गाना को गाया गया है। अब किसके द्वारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब के बाद क्या लगाते हैं हम बाई, कौन है सब्जेक्ट आई, आई का तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा मी। अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय मी यानी कि एक गाना को मेरे द्वारा गाया गया है, ठीक है। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे ये ध्यान ये रखना है कि किस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, और पैसिव में क्या चेंजेस आ जाती है। मैंने बताया अगर परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है उसमें उसके बाद क्या लगाते हैं बीन लगा देते हैं। और वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट के तीन बनते हैं, चौथा मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो बनता नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी टेंस का नहीं बनता, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। तो प्रेजेंट के ये हो गए हैं, अब हम बात करेंगे पास्ट की, ठीक है। तो देखिए पास्ट, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते थे हम किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आदत को बताने के लिए, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है भूतकाल में किसी व्यक्ति के द्वारा
की जाने वाली आदत को जो लगातार करता था। जैसे राम सुबह खेलता था, है ना, वे शाम को मैच खेलते थे। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो एक्टिविटी जो वो डेली दोहराते थे। पास्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो पास्ट है यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हैबिट को बताया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। कौन सी हैबिट को? जो पास्ट में की जाती थी, यानी कि अब प्रेजेंट में वो नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वाज या वर, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस का क्या लिखा मैंने, ही रॉट अ लेटर, ही रॉट अ लेटर। तो आप जानते हैं ही एक सब्जेक्ट है, रॉट एक मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर पहले लिखेंगे, अ लेटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, वाज को हम लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब को लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अ लेटर इसके अकॉर्डिंग लगेगा सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा वाज, अ लेटर वाज। अब इसके साथ क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की ये तो सेकंड है, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन, तो अ लेटर वाज रिटन, ठीक है। वर्ब के बाद क्या आता है? बाई, और ही सब्जेक्ट है तो इधर वर्ब के बाद लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, ठीक है। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे आई सेंग अ सॉन्ग, यानी मैंने गाना गाया, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे? जैसे कि आप जानते हैं ये तो सब्जेक्ट है और ये क्या है? मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव में पहले लिखते हैं, तो पहले लिख लेंगे अ सॉन्ग, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज या वर, वाज सिंगुलर के साथ आता है तो यहाँ सिंगुलर है, अ सॉन्ग वाज, फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें? सिंग, सिंग मतलब गाना, लेकिन इसमें लगी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हम लगाते हैं पैसिव में थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, ठीक है। अ सॉन्ग वाज संग, वर्ब हो गई, उसके बाद लगाते हैं वर्ब के बाद बाई, और ये सब्जेक्ट यहाँ ये आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो इसका लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, यानी कि अ सॉन्ग वाज संग बाय मी, ठीक है। तो अ सॉन्ग वाज संग बाय मी, ठीक है। तो हमने देखा, तो इसमें याद क्या रखना है, ख्याल क्या रखना है कि कौन सा टेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी यहाँ पे वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट। पास्ट इंडेफिनिट देख लिया है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? कोई भी जो क्रिया है, एक्शन है, वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, और चूंकि कंटिन्यूस है तो इसमें लगा देंगे साथ में बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि सभी पैसिव टेंस में यूज की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आएगा। जैसे क्या लिखा? ही वाज राइटिंग अ लेटर, यानी कि वह पत्र लिख रहा था, ठीक है। जैसे कि ही सब्जेक्ट है, वाज क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है क्योंकि आईएनजी लगा है, ठीक है। तो अ लेटर यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह है, तो अ लेटर सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि पैसिव में
ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज एवर। एक सिंगुलर है, इसके साथ लगाएंगे वाज। फिर क्या आती है, बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग। ठीक है, फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगी है, तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। ठीक है, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाते हैं बाई, और सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो इसका बन जाएगा हिम। ठीक है, तो क्या होगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। समझ में आया। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आ जाएगी साथ में बीन। मैंने बताया था जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें पैसिव में हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाती है, बीन आ जाती है। ठीक है, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आएगा। जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे पैसिव में, अ लेटर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड, फिर साथ में क्या आती है इसमें, बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते ही हैं, तो वर्ब क्या आएगी, रिटर्न। ठीक है, और वर्ब के बाद क्या आता है, बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्टिव इसके से इधर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि हिम। तो क्या हो गया, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, समझ में आया। एक और देख लो, जैसे आई हैड संग अ सॉन्ग। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यानी सबसे पहले लिखेंगे अ सॉन्ग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड, और परफेक्ट है तो बीन आएगा साथ में, अ सॉन्ग हैड बीन। फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंग है, ये संग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आती है बाई, एजेंट पहले, यानी कि जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आई का क्या होगा, मी। ठीक है, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय मी। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया यहाँ पे, यानी पास्ट के कंप्लीट हो गए, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे 6 पैसिव हो गए हैं, जो होते हैं 8 टेंस के। तो 2 और देख लेते हैं, यानी कि फ्यूचर के, और उसी के साथ हमारा ये टेंस वाला पैसिव का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल या सेल, और साथ में इसमें लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे, बी। सेल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल का हम यूज करते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं पैसिव में इसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखेगा। ठीक है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, और ना इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, और इसके साथ पैसिव में बी लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ठीक है,
तो इस तरह से इसको फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस बनता नहीं है, बनेगा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने आपको बताया परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इनमें बीन जरूर लग जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझेंगे हम, जैसे ही विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, तो हम इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है अ लेटर वो सब्जेक्ट की जगह, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल या सेल आप जानते हैं आई और वी के साथ, यहाँ पर अ लेटर है तो अ लेटर विल हैव बीन, इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन, जो कि परफेक्ट टेंस में यूज होती है वही लिखना है। अ लेटर विल हैव बीन रिटन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाते हैं बाई, सब्जेक्ट है ही, इधर आएगा तो हिम होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए हैं, टेंस जो 12 थे और 12 में से 4 के बनते नहीं हैं, किसके बनते हैं, 8 के बनते हैं। तो 3 किसके नहीं बनते, परफेक्ट कंटिन्यूस के बनते और एक फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल तरीका है, आपको याद ये रखना है, ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखते हैं और हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद पैसिव में हम बाई लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। चौथी आपको क्या याद रखना है कि जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या यूज होती है। ठीक है, तो एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं कि क्या आप याद रखें। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव में वो लगती है इज, आर या एम। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसमें क्या लगती है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज, आर और एम, साथ में क्या लग जाएगी, बीइंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कंटिन्यूस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का हो, हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या आएगी, बीइंग। थर्ड बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव के लिए क्या हो रही होगी, हैज या हैव, साथ में बीन। मैंने बताया परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर को, जब पैसिव में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन भी लगता है। ठीक है, जैसे कंटिन्यूस में बीइंग लगता है तो परफेक्ट में क्या लगता है, बीन। ठीक है, याद रखें। चौथा, परफेक्ट कंटिन्यूस बनता नहीं है तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब पैसिव के लिए रहेगी वाज या वर। ठीक है, पांचवा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वाज या वर, और मैंने बताया कंटिन्यूस का टेंस होगा तो बीइंग लग जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस के टेंस में बीइंग लगाते हैं, जैसे ये देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग आया। अब इसके बाद छठवा है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब व्हाइट होती है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो परफेक्ट वाला टेंस जो होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन आता है, पास्ट परफेक्ट है तो बीन आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता नहीं है तो अब आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल
लेकिन जब हम इसमें बनाएंगे पैसिव में तो साथ में बी आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 8 है फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस बनेगा नहीं, क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट की, वैसे तो विल या सेल प्लस हैव, और मैंने बताया परफेक्ट का टेंस होगा तो बीन आएगा, क्या आएगा, बीन, ठीक है। तो कॉमन ये हो गए 8 टेंस इनके पैसे बनते हैं, बाकी जो 4 होते हैं उनके नहीं बनते हैं। तो ध्यान ये रखें, मेन चीज़ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला रूल कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, चौथा और वर्ब के बाद बाई सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक नोट आप ये कर लें क्या कि जो 2 तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, क्या आए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना अर्थ पूरा निर्वाह नहीं कर पाती हैं, तो वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट की जिनको ज़रूरत नहीं होती है, आ जाए तो वो मना भी नहीं करती, है ना, आ सकता है लेकिन वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना काम कर लेती हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, है ना। तो कुछ वर्ब हैं जैसे मैंने लिखा स्लीप, सिट, स्टैंड, गो, कम और लॉफ एटसेट्रा। तो ये जो सारी हैं ये क्या हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, यानी कि इनके बाद ऑब्जेक्ट अगर ना भी आए तो ये जो वर्ब हैं वो अपना निर्वाह कर देंगे, यानी अपना अर्थ दे देंगी। लेकिन इनका और इनके बाद क्या होगा, पैसिव, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और आप जानते हैं पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, तो ऐसे सेंटेंस का यूज पैसिव नहीं बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे मैंने लिखा दे लॉक्ड, दे लॉक्ड। अब देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक मेन वर्ब है, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि वे हंसे, वे हंसे या वे हंसते थे। तो अब हंसे आपने बताया लेकिन वो किस पर हंसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये जो वर्ब है वो अपना अर्थ दे रही है। तो अब कोई कहे इसका पैसिव चेंज बनाएंगे तो पैसिव इसका नहीं बनेगा, नो पैसिव, ठीक है। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव नहीं बनता है, उनका पैसिव नहीं बनता है। लेकिन क्या है कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आ जाए, प्रीपोजिशन का यूज हो, क्या हो, प्रीपोजिशन का यूज हो, तो हम क्या करते हैं, इसका पैसिव बन जाता है। जैसे दे लॉक्ड एट द टीचर, दे लॉक्ड एट द टीचर।
क्या हो गया, यानी कि वे टीचर पर हंसे, वे टीचर पर हंसे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है और ये क्या है, एट, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और द टीचर यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। दे लॉफ्ड यानी कि वे हंसे, एट का मतलब पर, किस पर हंसे, टीचर पर हंसे। तो आप यहाँ पर देखें प्रीपोजिशन, अब यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है, तो ये अपने आप में एक अर्थ दे रहा था, दे लॉफ्ड वे हंसे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो पैसिव नहीं बनेगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो यानी कि अब इसका पैसिव बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, तो हम लिख देंगे क्या, द टीचर, ठीक है। लॉफ्ड या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसके साथ आएगा वाच, ठीक है, आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब आएगी मेन वर्ब यानी कि लॉफ्ड की लॉफ्ड ही रहती है। द टीचर वाज लॉफ्ड एट, द टीचर वाज लॉफ्ड एट, यानी कि एट को हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यानी कि बाय देम, द टीचर वाज लॉफ्ड एट बाय देम, ठीक है। तो ये हमने और ध्यान रखना क्या कि पैसिव किसका नहीं बनेगा, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, उनका हम पैसिव नहीं बनाते हैं या बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे ये लिखा दे लॉफ्ड, तो इसका नो पैसिव। अगर इनके बाद प्रीपोजिशन आ गया, क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट आ गया तो अब इनका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान ये रखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। और ये 4 बेसिक रूल कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब के बाद बाई, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक देखा, आपको पैसिव काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे मॉडल्स के पैसिव वॉइस हैं वो हम आगे देखेंगे। पूरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।